अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ख़बरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के करीबी लोग हैं, जो अल्लाह के दीन के मददगार लोग हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके ऊपर किसी किस्म का न कोई खौफ होगा और ना ही वो हुज़्न व मलाल का शिकार होंगे। ये 2-3 तर्जमे मैंने आपके गोशगुजार किए हैं कि बुनियादी तौर पे विलायत या वली, इसका एक माना होता है करीबी और एक माना होता है इसका मददगार, और इसी का मुरादी माना दोस्त भी करते हैं। तो करीबी जो अल्लाह का करीबी है, तो अल्लाह का क़ुर्ब उसे ही नसीब होगा जो अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं उनकी पैरवी करने वाला है। दूसरा मैंने तर्जमा आपके गोशगुजार किया वली का मददगार। तो इस तर्जमे की रोशनी में माना ये होगा, अला इन्ना औलिया, अल्लाह का मतलब ये होगा अला इन्ना औलिया दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के मददगार, जो अल्लाह के दीन की नुसरत और मदद करने वाले लोग हैं, तो ना वो किसी खौफ का शिकार होंगे, ना ही वो हुज़्न व मलाल का शिकार होंगे। और इसका मशहूर माना दोस्त किया जाता है वली का, जो अल्लाह का दोस्त है। दोस्त वही होता है जिसके साथ क़ुर्बत होती है। बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात में एक निज़ाम बनाया है और वो निज़ाम फ़ितरत की अक्कासी करने वाला है। अल्लाह ताला के अहकामात उनको जब तक अम्बिया व मुरसलीन रहे तो उन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात मखलूक़ खुदा तक पहुँचाए हैं, और जब अम्बिया व मुरसलीन उठे हैं तो फिर अम्बिया व मुरसलीन के मुत्तबईन जो हैं वो उलमा और सुलहा की सूरत में, वो सुलहा जिनको आप वली का नाम देते हैं, उन्होंने ये फ़रीज़ा सर अंजाम दिया है और अल्लाह ताला के अहकामात जो है वो मखलूक़ खुदा तक जो है वो पहुँचाए हैं। बरदरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का दोस्त वो है, अल्लाह का करीबी वो है जो ईमान वाला है और तक़वा इख्तियार करने वाला है। ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। कलमा तौहीद व कलमा शहादत, ये जिसने पढ़ा है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ और ईमान की दौलत से सरफराज हुआ है। और तक़वा क्या है? तक़वा ये है कि जिस तरह एक ख़ारदार पगडंडी से आदमी अपने दामन को बचाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाता है और उसका दामन, उसके कपड़े कहीं ख़ारदार झाड़ियों के साथ नहीं उलझते हैं, इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी इस अंदाज में गुजारने वाला कि उसने अपना दामन बचाते हुए हराम से और अल्लाह के ममनुआत से अपना दामन बचाते हुए समेटते हुए वो पार लग गया और वो अल्लाह के पास चला गया, तो ये बंदा दुनिया के अंदर एक तक़वे की ज़िंदगी गुजार करके गया है। वगरना दुनिया में मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, हर जगह पे कोई ना कोई आपको मुश्किल ज़रूर जो है वो पेश आती है, लेकिन आपने अपना दामन बचाना है, आपने अपना दामन समेटना है और दामन समेटते हुए ईमान की हालत में इस दुनिया से मैं और आप उठ गए तो ये हम तक़वे की हालत में उठे हैं। हज़रात गिरामी, जिनको आप पीराने पीर कहते हैं, जिनको आप हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गिलानी रहमहुल्लाह के नाम से जानते हैं,
और जिनके बारे में ये बात है कि हर वली जो है उसके ऊपर उनका दस्ते शफ़क़त है, उन्होंने इस ईमान की हालत में उठने को ईद का दिन करार दिया है। और आपने कहा है कि मेरे लिए वो दिन ईद का दिन होगा जिस दिन मैं ईमान की हालत में इस दुनिया से उठ जाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ईमान बहुत कीमती असास है और बहुत कीमती मता है। और आगे आ रहा है मेरी और आपकी इज़्ज़त का मयार क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जो ईमान वाले हैं, तक़वा वाले हैं, लहुमुल बुशरा फ़िल हयात दुनिया व फ़िल आखिरह, दुनिया में भी उनके लिए बशारत, आखिरत में भी उनके लिए बशारत। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का फ़ैसला है, अल्लाह का फ़ैसला तब्दील नहीं होता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यही कामयाबी है। एक आदमी अमीर है, फ़कीर है, दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी बसर कर रहा है या बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसका फ़ोकस वो ईमान है और ईमान बचा करके दुनिया से जाना है, जिसको आप तक़वे से ताबीर करते हैं। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है, ये बड़ी कामयाबी की बात है, ये बड़ी बड़ी एक इज़्ज़त वाली बात है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तसल्ली दी है कि आपने अपना काम करना है, इनकी जो सृष्टि में है, इनकी तबीयत में है, इनकी जो फितरत बनी हुई है, ये अपनी फितरत से मजबूर है। कुफार और मुशरिकीन की बात, आपने इनको खुदा शनास कराना है, आपने इनको बताना है कि आप अल्लाह के नायब हो, अल्लाह के अजीम तरीन मखलूक हो। आपने इनको खुदा शनास कराना है, ख़ुद शनास कराना है इनको। ये सारी आपने तालीम व तरबियत इनकी करनी है। बाकी वो अगर इसका रद्द अमल देते हैं तो ला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातों से आप कभी गमगीन ना हो, इनकी बातों को दिल पे ना लें। इनकी जो तबीयत है वो अपनी तबीयत के मुताबिक करेंगे, लेकिन जो आपकी ज़िम्मेदारी है आपने अपनी ज़िम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाना। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम। बाकी रही बात इज़्ज़त की और ज़िल्लत की, ये आपको मक्का छोड़ने पे मजबूर करें, आप ताइफ में जाएं। मैं मफ़हूम बयान करूँ, आप मक्का में हो, आप ताइफ में हो, आप मदीना में हो, आप मदीने के रास्तों में हो, आप जहाँ भी होंगे वहीं आपके दीन का डंका बजेगा, वहीं आपकी बात होगी। ये इज़्ज़त नहीं है तो और क्या है। ला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ है। और उस अल्लाह ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है कि जहाँ अपनी तौहीद है वहाँ आपकी रिसालत है, जहाँ लोग सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़ते हैं वहाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन भी पढ़ते हैं। ये इज़्ज़त आपसे कोई नहीं ले सकता है। ये जो बातें कर रहे हैं ये करते रहें, इनकी बातों को दिल पे ना लीजिए। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, इनकी बातें आपको गमगीन न करें। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ है। बरदरान इस्लाम, मेरी और आपकी इज़्ज़त का मयार वो भी दीन है, वो भी दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज़्ज़त अल्लाह के लिए, इज़्ज़त रसूलुल्लाह के लिए और इज़्ज़त उन बंदों के लिए है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, उनके लिए इज़्ज़त है। अपने मर्तबे को, अपने मकाम को, अपनी इज़्ज़त को और अपनी इज़्ज़त के सबब को और वजह को समझिए और अपने आप को कमतर ना समझिए। याद रखिए, अगर मुझसे और आपसे ये कलमा ले लिया जाए, ये दीन ले लिया जाए, तो मैं और आप किसी खाते में नहीं रहते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं रहती है। मेरी और आपकी इज़्ज़त, आप देखें ना, आपकी इज़्ज़त कोई भी करता है तो वो इस वजह से करता है कि ये मेरा मुसलमान भाई है, ये मेरा मुसलमान भाई है, बस उसके जहन में एक बात होती है। बहुत कम लोग होंगे आपकी जो नॉर्मल, जो आपसे मिलने मिलाने वाले होंगे, जिनको ना आपके ओहदे का पता, ना आपके किसी ख़ानदान का पता, ना आपके कौम कबीले का पता, वो आपकी इज़्ज़त किस बेस पे करते हैं? वो आपकी इज़्ज़त इसी बेस पे करते हैं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वो इज़्ज़त दी है कि जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोग हैं, जो जिनके जो है सर में
दाढ़ी में बाल सफ़ेद आ गए हैं, ये इतने अजीम लोग हैं कि ये जब अल्लाह के यहाँ दस से सवाल दराज करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके हाथों को खाली वापस नहीं लौटाता है। ये इज़्ज़त आपको किस वजह से मिली है? वगरना बाल तो सफ़ेद जो है उन लोगों के भी होते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं, लेकिन ये कदर उनकी नहीं है, ये कदर सिर्फ आपकी है। ये कदर और ये इज़्ज़त आपको किस दर से मिली है? ये आपको इज़्ज़त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दर से मिली है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से मिली है। आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कलमे की बदौलत, इसी दीन की बदौलत, इसी शरीयत मुतहरा की बदौलत आपकी औलाद के दिल में आपकी मोहब्बत डाली है। आज वो अपना आराम कुर्बान करते हैं, आज वो अपनी मालो दौलत कुर्बान करते हैं, आज वो अपना वक्त कुर्बान करते हैं। और अगर आप बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं तो वो जो मुमकिन होता है वो आपकी खिदमत करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। ये किस वजह से है? ये वो जो दीन का रिश्ता और नाता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे और आपको बताया है कि ये जो है, ये जो वालिदा है इसके पाँव के नीचे जन्नत है और ये जो वालिद है ये जन्नत का दरवाज़ा है। बस उसी को लेकर के वो चल रहे होते हैं। वगरना दुनिया में ऐसे भी बूढ़े लोग हैं जिस मुआशरे की मैं और आप तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं, वहाँ तो कोई वालिदैन को पूछता तक नहीं है। लेकिन आपके लिए आपकी औलाद कंधा हाजिर करे, आपके लिए आपकी औलाद जो है अपनी नींद कुर्बान करे, आपके लिए अपनी औलाद जो है वो मालो दौलत कुर्बान करे, आपके लिए अपनी औलाद। कितने ऐसे लोग होंगे कि जो वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर मेरे वालिद को गुर्दे की ज़रूरत पड़ती है मैं हाजिर हूँ, दौलत की ज़रूरत पड़ती है मैं हाजिर हूँ, किसी जो है जो मैं खिदमत कर सकता हूँ मैं खिदमत करूँगा। ये जज्बा किस बेस पे है, किस बुनियाद पे है? ये जज्बा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे है। ये इज़्ज़त आपको दीन ने दी है, ये इज़्ज़त आपको कलमे ने दी है। फिर आप देखिए ज़िंदगी में इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ है और अल्लाह ने ये इज़्ज़त अपने दर से तकसीम करके अपने अम्बिया को दी है और अपने अम्बिया के ग़ुलामों को दी है, चाहे वो किसी दौर के भी लोग हों, लेकिन जो अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ वाबस्ता रहें, अल्लाह ने उनके ऊपर मेहरबानी फरमाई है। आप ज़िंदगी में देखें कि मैं और आप इसी आग से बचते हैं, मैं ना जल जाऊं, आप ना जल जाएं, लेकिन मुआशरे में ऐसे दकियानूस लोग भी हैं कि जो अपने हाथों से अपने खूनी रिश्तेदारों को आग की भींट चढ़ाते हैं। लेकिन इस कलमे की बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वो इज़्ज़त दी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि जो बंदा दुनिया से चला जाता है जिंदों पर उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन, उसकी तदफीन वाजिब के ज़ुमरे में आती है, जिसको आप फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। और वो आपको गुस्ल दे करके, आपको बेहतरीन कफन दे करके, खुशबू लगा करके, अपने कंधों पे उठा करके वो सपुर्दे लाहद करते हैं और सपुर्दे खुदा करते हैं। ये इज़्ज़त आपको दी है तो इसी कलमे ने दी है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त अल्लाह के लिए, इज़्ज़त रसूलुल्लाह के लिए, और इज़्ज़त जो है जो रसूलुल्लाह के दर से जुड़े मोमिन हैं उनके लिए है। बरादरान इस्लाम, इसी तरीके से वो बंदा जिसने अपने अमाल को समेटा है और अपनी अपने रब के साथ लगाई है और अपने रब का कुर्ब उसको नसीब हुआ है और वो अपने रब की ज़िक्र में रहता है, फ़िक्र में रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी इज़्ज़त लोगों के दिलों में डाली है, लोगों के दिलों में डाली है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने क्या खूब फरमाया, आप कहते हैं उससे दा उस शान वदाया जो उस पासे मुड़िया, जिसने उधर रुख किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी इज़्ज़तों में, उसकी शान में इजाफ़ा किया है। और जो उस दर से दूर चला गया, जितना दूर होता चला गया वो बिल्कुल वो किसी खाते में नहीं है, ना कोई दुनिया में उसकी इज़्ज़त है और ना आखिरत में उसकी इज़्ज़त है। बरादरान इस्लाम, ये जो विलायत जिसको आप कहते हैं, आप अगर देखें तो आप अगर किसी भी नेक बंदे का साथ देते हैं तो आपकी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक ही तमन्ना होती है, और वो तमन्ना ये होती है कि इस अल्लाह के नेक बंदे की वजह से मेरा माहौल अच्छा होगा और मैं दीन की राह पे चलूँगा। ये एक आप अपना जो पैटर्न है या आपका जो निसाब ज़िंदगी है, आप इसको बदलना चाहते हैं। आपने किसी नेक बंदे के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा तो और बस इस बुनियाद पे कि मेरी जो ज़िंदगी का निसाब है वो बदले और किसी न किसी तरीके से मैं दीन की राह पे आऊँ और मुझे अपने रब का कुर्ब नसीब हो। ये एक बुनियादी वजह होती है, जिसको आप बैत का नाम दें, जिसको आप तरीक़त का नाम दें, जिसको आप तसव्वुफ़ का नाम दें। बुनियादी तौर पे ये सारे का खुलासा ये है
कि आप अपनी ज़िंदगी के निसाब को बदलना चाहते हैं, आप उस बंदे के करीब होना चाहते हैं जो रब के करीब है, ताकि आपके ऊपर उस माहौल का, उस मजलिस का, उस ज़िक्र और इरशाद का असर पड़े और आप अपने रब का क़ुर्ब हासिल कर सकें। ये बुनियाद जो है बैत की, तरीक़त की, तसव्वुफ़ की, एहसान की, जो भी आप बात करें वो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है, बड़ी बुनियादी चीज़ है। और नबी पाक साहब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है, हज़रत अबू मूसा वो इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके समझाया, मसलुल जलीस अस्सालिह वस्सूए कहामिलिल मिस्क व नाफ़िहिल कीर। वो बंदा कि जिसकी संगत वो किसी खुशबू बेचने वाले के साथ है, तो वो ख़रीदे ना ख़रीदे उससे हुल्ले खुशबू के ही उठेंगे। और अगर कोई वो भट्टी में जा कर के बैठा है तो वो चाहे ना चाहे कहीं से कोई ना कोई अंगारा आएगा और उसके कपड़ों को दागदार कर ही देगा। इसी तरीके से अगर आप नेक बंदे के साथ आपका रिश्ता है, ताल्लुक़ है, नाता है, आपकी सोबत है, तो आप नेकी की तरफ गामज़न होंगे। और अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि जो आपको कहीं किसी माल में लेकर के जा रहे हैं, कहीं होटल पे लेकर के जा रहे हैं, कहीं आपको शीशा सेंटर पे लेकर के जा रहे हैं, कहीं आपको ये बड़ी ये नौजवान नस्ल को बड़ी जो है ना जी अजीब सी लत लगी हुई है, ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और वालिदैन को पता ही नहीं है। अपनी संगत, अपनी सोबत, अपना माहौल, अपनी दोस्ती, ये ज़हन में रखें। एक स्मोकर है सबको बनाएगा, एक चरसी है सबको बनाएगा। एक दिन इधर गली में, इधर ये साथ वाली गली में सूटे की मुझे स्मेल आई, तो मैं इधर से मस्जिद से गया, मैंने फ़ौरन ये वाला साथ वाला दरवाज़ा खोला। एक यंग सा लड़का है, स्कूटर के ऊपर बैठा हुआ है, उसने डबल किया हुआ है। अब जो उसका संगी बनेगा वो भी डबल करेगा, जो उसका बनेगा वो भी डबल करेगा। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया। अगर आपकी सोहबत दीनदारों के साथ होगी, आप कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेंगे, कहीं कलमा तय्यबा का, कहीं कलमा शहादत का, कहीं आप जो है अल्लाहू का जिक्र कहेंगे, कहीं कुरान पढ़ेंगे, कहीं कुछ और कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन अगर आपकी सोबत ऐसे बंदों के साथ है तो फिर मेरे पाक नबी की हदीस आपके सामने है, मेरे पाक नबी की हदीस आपके सामने है। बरादरान इस्लाम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। तिरमिज़ी की हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी की हदीस। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, बंदा अपने संगी साथी जिगरी यार के दीन पे होता है, जो दीन उसका वही दीन इसका, जो आदात उसकी वही आदात इसकी, जो अतवार तौर तरीके, जो चाल चलन, जो माहौल, जो सोसाइटी उसकी वही इसकी। अल मरउ अला दीन खलीलिही। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। तुम्हें चाहिए देखो कि तुम्हारा संगी साथी कौन है, तुमने किससे दोस्ती की है। ये अपना जो माहौल है इसको पाक करने के लिए और अपना जो सोसाइटी है उसको पाक करने के लिए ये मेरे पाक नबी तरबियत फरमा रहे हैं। आखिरी हदीस आपके गोश गुजार कर रहा हूँ, इय्याका बकरीन अस्सूए कुन्त बिही तुअरफ। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इय्याका बकरीन अस्सू, ख़बरदार बुरी दोस्ती से बचो, बुरी दोस्ती से अपने आप को बचाओ। क्यों? कुन्त बिही तुअरफ, तू उन्हीं के साथ पहचाना जाएगा। शीशा सेंटर में बैठे हुए कोई ये नहीं कहेगा तुझे कि तू इधर तिलावत के लिए आया या नाथखानी के लिए आया है। अगर कोई उधर तुझे देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि बड़ा अच्छा बंदा है लेकिन बस जो है नहीं। कुन्त बिही तुअरफ, तेरी पहचान वो तेरे संगी होंगे, तेरी पहचान वो तेरे संगी होंगे। बरादरान इस्लाम, इसलिए अपनी हमारी शनाख्त क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी हमारी शनाख्त क्या है? ग़ुलामी रसूल है। अपनी हमारी शनाख्त क्या है? इत्तिबाए शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हमने इसके ऊपर फोकस किया है तो हमें अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होगा। ये जो मैंने पहले आपके गोश गुजार किया, आखिरी बात, मैं बात से बात निकलती है, मैं आपको तसव्वुफ़ के अंदर और खुश्की के अंदर एक फ़र्क समझाता चलूँ। अभी गुज़श्ता दिनों की बात है, यहाँ पे एक जनाजा था। एक वो आदमी जो किसी लिहाज से किसी से कम नहीं है, एक मिल का मालिक है, वो अंदर से जनाजा पढ़ के निकलता है, 4 बंदों को वो यहाँ पे मिलता है, वो इतना झुक कर के मिलता है
कि यूँ वो झुक जाता है, दोनों हाथ मिलाता है और यूँ झुक जाता है। ये वो आदमी था जो सूफ़ीज़म के साथ और तसव्वुफ़ के साथ वाबस्ता था। और मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं एक मस्जिद में CBR की एक मस्जिद में जाता हूँ तो मैं वहाँ से आइडिया एतिकाफ़ की जो लगी हुई है ना, वहाँ पे मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा कि यार ये इन्होंने किस तरह के बनाए हुए हैं, ये ज़्यादा झंझट नहीं है। मैं वहाँ से आइडिया पिक कर रहा था। वहीं एक खुश्क बंदे से मेरी मुलाकात होती है, वो टस से मस नहीं होता है और ना ही मुझे सलाम गवारा करना, हालांकि मैंने पहल की ना, वो सलाम गवारा करता, सलाम करना गवारा। ये सूफ़ीज़म के अंदर ये बंदा कि जो उस बंदे को जो उसको जानता है नहीं जानता उसको झुक कर के मिल रहा है, और एक दूसरी तरफ आप देखें कि एक वो बंदा जिसको सलाम भी किया जा रहा है लेकिन उसकी गर्दन यूँ है, गर्दन झुकाने की ज़रूरत है। जब हम सजदे में झुकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने इलाही सारा तकब्बुर निकाल दिया, वो दौलत का था, वो इल्म का था, वो कौम कबीले का था, वो सारा जो हमारी अकड़ थी, या अल्लाह हमने सारी की सारी निकाल दी है और हम तो आजिज़ और मिस्कीन बंदे इलाहुल आलमीन, हमारी कोई हैसियत नहीं है। सूफ़ीज़म के लोगों के अंदर आप देखेंगे धीमापन, धीमा लहजा, मोहब्बत का दर्स। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की जात हमें ये इज्ज़ो इनकिसारी नसीब फरमाए, आमीन। व